वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद इलियास और आप देख रहे हैं एम इलियास इलेक्ट्रॉनिक्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं ये शोर कंपनी का चार्जर है, ओल्ड मॉडल का चार्जर है। दोस्तों ये 20 एम्पेयर का चार्जर है, इसको हम आज रिपेयर करेंगे। इसको हम उल्टा रखिए, इसके वोल्ट चेक करते हैं। दोस्तों हमने इसको सीरीज़ में लगा देना है और इसका स्विच जो है ये ऑन कर देना है। मल्टीमीटर से इसके वोल्ट चेक करेंगे कि किधर किधर हमारे वोल्ट बन रहे हैं। दोस्तों ये देख सकते हैं कि मल्टीमीटर जो है ना हम AC वोल्ट पर सेलेक्ट कर लेंगे। पहले ये ब्रिज बनी हुई है डायोडो से, इससे इस पर जो है ना वोल्ट चेक करेंगे कितने वोल्ट हमारे AC आ रहे हैं। देख सकते हैं कि 201 वोल्ट हमारा आ रहा है। ठीक है दोस्तों, अब जो है ना इसको DC 600 वोल्ट पर सेट करके हम DC वोल्ट चेक करेंगे। इधर जो बड़ा कैपेसिटर होता है इस पर हम वोल्ट चेक करेंगे पहले। ठीक है दोस्तों, ये देख सकते हैं कि 264 वोल्ट हमारे इधर बन रहे हैं। इसके बाद जो है ना इधर इधर एक ऐसी लगा होता है वाइपर 12, इसके साथ जो है ना एक कैपेसिटर लगा होता है। ठीक है दोस्तों, 400 वोल्ट और 4.7 UF का कैपेसिटर होता है। ठीक है दोस्तों, इस पर हम वोल्ट चेक करेंगे इधर हमारे वोल्ट बन रहे हैं या नहीं बन रहे। ये देख सकते हैं कि इधर हमारे कोई वोल्ट नहीं बन रहे। ठीक है दोस्तों, इसके साथ जो एक रजिस्टेंस लगी होती है 100 के रजिस्टेंस लगी होती है 2 वाट्स की। ये देख सकते हैं कि एक रजिस्टेंस लगी हुई है, इसको हम चेक करेंगे। ये देख सकते हैं अगर इधर हमारे वोल्ट शो होना शुरू हो जाए तो फिर इसके रजिस्टर ख़राब है। अगर वोल्ट शो ना हो मीटर पर फिर जो है ना ये रजिस्टर ठीक होगी। ये देख सकते हैं कि ये इधर वोल्ट हमारे 260 वोल्ट इधर शो हो रहे हैं क्योंकि रजिस्टर अपना काम नहीं कर रही। ठीक है दोस्तों, अगर वोल्ट ना होते इधर ना शो होते तो फिर ये रजिस्टर हमारी ठीक होती। ठीक है दोस्तों, इसको चेक करने का ये तरीका है। आपको मैं जूम करके दिखाता हूँ कि रजिस्टर का बिल्कुल कलर बिल्कुल सही है, जिले भी नहीं लगती। ठीक है दोस्तों, ये देख सकते हैं कि रजिस्टर जो है ना बिल्कुल ओके लगती है, लेकिन जो है ना ये रजिस्टर हमारी ख़राब है। देखिए दोस्तों, रजिस्टर हमारे ख़राब है। दोस्तों इसको मैं दोबारा आपको चेक करवा के देता हूँ। ये देख सकते हैं कि ये रजिस्टर जो है ना इसमें वोल्ट जो है ना वो नहीं बन रहे हैं। ठीक है दोस्तों, वोल्ट जो है ना नहीं गुजर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अगर वोल्ट गुजरते तो ये इधर वोल्ट हमारे मीटर पर शो ना होते। हम जो है ना रजिस्टर को चेंज करते हैं। दोस्तों ये 100 की रजिस्टेंस है, हमारे पास ये रजिस्टेंस पड़ी है 100 की रजिस्टेंस। यही वैल्यू आप नोट कर लें। ठीक है दोस्तों, 100 के रजिस्टेंस वाट्स 2 वाट्स की है। ठीक है दोस्तों, इसको हम लगाते हैं, दोबारा वीडियो में हाजिर होते हैं कि हमारा चार्जर स्टेबल होता है नहीं होता, वोल्ट बनते हैं नहीं बनते, क्या मसला है कि बनता है, आपसे शेयर करेंगे सब कुछ। दोस्तों फिर वक्त हम वीडियो को स्किप करते हैं। ठीक है दोस्तों, ताकि आप लोगों का कीमती वक्त ज़ाया ना हो। हाँ दोस्तों, ये रजिस्टर जो है हमने चेंज कर दिया। ठीक है दोस्तों, ये देख सकते हैं कि रजिस्टर हमने नहीं लगा दिया है। आपको आप चेक करवाते हैं, स्विच को हम ऑन कर देंगे। ये देख सकते हैं कि चार्जर हमारा ऑन तो हो चुका है, लेकिन मसला कुछ इस तरह है कि इसका फ़ैन भी डायरेक्टली चल रहा है, बैटरी से साथ हमने जोड़ा नहीं है, फिर भी ये फ़ैन इसका चल रहा है। उसी रेड LED जो है वो भी ग्लो कर रही है। ठीक है दोस्तों, रेड LED ग्लो कर रही है। इसको हम चेक करते हैं, इसका जिधर इधर ट्रांजिस्टर लगा होता है। ठीक है दोस्तों, फैन के लिए ट्रांजिस्टर लगा होता है, उसको हम चेक करते हैं कि इसी से हो सकता है कि वो ट्रांजिस्टर जो है हमारा ख़राब हो। ये देख सकते हैं कि ये ट्रांजिस्टर लगा हुआ है ये वाला, इसको हम चेक करते हैं दोस्तों कि ट्रांजिस्टर का हमारा नहीं ख़राब, इसलिए ये फ़ैन डायरेक्टली चल रहा है और जो है ना LED जो है वो रेड ग्लो हो रही है। ठीक है दोस्तों, हम इसको निकाल देंगे, वापस से निकाल देंगे। हम इसका ट्रांजिस्टर निकाल के चेक करवाते हैं आपसे। हाँ दोस्तों, ये ट्रांजिस्टर हमने निकाल दिया है, इसको आप चेक करवाते हैं। मीटर को जो है कंटिन्यूटी पर सेलेक्ट करने किए हुए ऑलरेडी, ये देख सकते हैं मीटर पर ये जो रीडिंग आ रही है ठीक है, रीडिंग आ रही है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा जो ट्रांजिस्टर है ये बिल्कुल ठीक है, इसको हम दोबारा लगा देंगे PCB में। हाँ दोस्तों, ये ट्रांजिस्टर हमने इसमें लगा दिया, जैसे लगा था वैसे भी लगा दिया। ठीक है दोस्तों, ये इसका जो प्रॉब्लम जो है इधर जो IC लगी होती है, ठीक है, LM358 इसका प्रॉब्लम है। ठीक है दोस्तों, ये IC को हम रिमूव कर देंगे। ठीक है दोस्तों, आपको दिखाते हैं कि किस तरह इसको रिमूव करना है। ठीक है दोस्तों, आप ज़रा तवज्जो से देखें। हमने काविये को जो है ना सीरीज में लगा देना है, क्योंकि ज़्यादा हीट पर जो है ना इसके नीचे वाला प्रिंट जो होता है वो ख़राब हो जाता है। दोस्तों अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकन प्रेस करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय को ज़रा ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखाऊँगा कि किस तरह इसको जो है हमने सर्किट से उठाना है। ठीक है दोस्तों, मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस तरह इसको उठाना है। इसको इधर से सोल्डिंग कर देंगे और दूसरी साइड पर हम सोल्डिंग कर लेंगे इसकी।
ठीक है दोस्तों, इस तरह की थोड़ा सोल्डिंग कर देना है। फिर जो है ना, ये देख सकते हैं कि इसको मैंने सोल्डिंग कर दिया है। फिर थोड़ा थोड़ा इसको हीट देंगे, दोनों तरफ हमने सोल्डिंग लगाया हुआ है। ये बिल्कुल हीट होके जो है ना, खुद ब खुद जो है ना, ये नरम हो जाएगा। ये देख सकते हैं, इस तरह उठा लेना है, बहुत आसानी से उठ जाती है। ठीक है दोस्तों, इस का बहुत ख्याल रखना है। इधर जो है ना, बहुत तरीके से जो है ना इसको उठाना पड़ता है। अगर आप ज़्यादा इसको छेड़ेंगे तो फिर जो है ना, इधर नीचे वाले प्रिंट जो हैं ये ख़राब हो जाएंगे। ये देख सकते हैं, इसको जो है ना सोल्डिंग इधर उठा ख़त्म कर देनी है, जो ओवर सोल्डिंग लगी हुई है इसको कागज़ की मदद से ख़त्म कर देनी है। अब मैं आपको ऐसी दिखाता हूँ जो हमने लगानी है। हाँ दोस्तों, दे सकते हैं कि इस पैकिंग में हमारी ऐसी है, ये SMD ऐसी है। ठीक है दोस्तों, हम इसको पैकिंग से निकालते हैं। इसको पैकिंग को इधर से काट लेंगे। दे सकते हैं, हमने इसको किधर इधर से काट लिया है। ठीक है दोस्तों, ये देख सकते हैं कि इस पैकिंग से हमने इसको निकालना है। ये देख सकते हैं कि ऐसी हमारी निकल रही है। ऐसी का निशान दिख रहे हैं दोस्तों, ऐसी पर एक निशान होता है कट का। वो कट का निशान जो है ना दोस्तों, वो लगाना है इस तरफ। देख सकते हैं, ये वाली साइड जो है, फ्रंट वाली साइड जो है इस तरफ लगाना है, बैक वाली साइड पर नहीं करना उसका। जरा जो कट वाला निशान जो है ना दोस्तों, वो इधर वाली साइड, जिधर आउटपुट निकलते हैं, बैटरी की तार निकलते हैं, लीड निकलते हैं, इस तरफ मिसाल के तौर पर आपको समझा रहा हूँ पूरी तरह। अब ज़रा तवज्जो से देखें दोस्तों, इस तरफ करना है। कट वाला निशान इस पर बना होता है। आप जो ऐसे निकालेंगे ना दोस्तों, इस पर कट का निशान होता है। ठीक है दोस्तों, एक डॉट का निशान बना होता है। ठीक है दोस्तों, ये देख सकते हैं। अगर आपको नज़र ना आए तो आप उधर जो ऐसे इस्तेमाल करेंगे ना दोस्तों, आपको समझ आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, हम इसको इधर लगाते हैं। आप ज़रा तवज्जो से देखें दोस्तों, इस तरह इसको इस तरह हम रख देंगे, इस तरह रख देंगे और कावी की मदद से लगाएंगे। हमारे पास हिट गन तो फिलहाल है नहीं दोस्तों, कावी की मदद से लगाएंगे दोस्तों। ये देख सकते हैं कि कावी के तरीका क्या क्या है लगाने का। आपको मैं ज़रा तरीक़ेकार दिखा रहा हूँ। ये देख सकते हैं, थोड़ा जूम करके मैं आपको दिखाऊंगा। देख सकते हैं, हमने इसको बिल्कुल फिक्स कर दिया है। इधर बिल्कुल ख्याल करना है, अगर आपके जो नीचे वाले प्रिंट जो हैं दोस्तों, ये आपस में चिमड़ ना जाए, बहुत ख्याल करना पड़ता है दोस्तों। बहुत भारी काम होता है इधर, और काफ़ी ऐसे करना जो है ना थोड़ा मुश्किल है। काफ़ी ऐसे करना मुश्किल है दोस्तों। इसको इधर चिमटी की मदद से थोड़ा पकड़ेंगे। देखते हैं कि एक टांका हमने लगा दिया। ठीक है दोस्तों, इस तरह हम सब टांके लगा देंगे। ये कावे की नोक पर जो है ना, थोड़ी सी साइड सोल्डिंग लगाएंगे, थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं लगानी। ठीक है दोस्तों, इस तरह इसको हम इधर दे सकते हैं। फिर छिड़ गया यार, क्योंकि लगाना इतना मुश्किल है इसका। ठीक है दोस्तों, इस तरह वाले टांके हम लगाते हैं। ठीक है दोस्तों, इस तरह जैसे थोड़ा सा टच करेंगे, ये ऑटोमेटिकली टांके लग जाते हैं। ठीक है दोस्तों, थोड़ा भारी काम है, और ये भी ख्याल करना पड़ता है आपस में टांके जो है ना आपस में मिल ना जाए। ठीक है दोस्तों, इस तरह इसकी ऐसी लगानी है। थोड़ी थोड़ी सोल्डिंग लगानी, ज़्यादा सोल्डिंग नहीं लगानी, क्योंकि ज़्यादा सोल्डिंग से जो है ना टांके जो है आपस में प्रिंट जो शॉर्ट जाते हैं। देख सकते हैं, ऐसी हमारा लग गया है बिल्कुल। ये देख सकते हैं, इस तरह ऐसे लगाना है। ठीक है दोस्तों, थोड़ा बारीक काम है, इतना मुश्किल नहीं है दोस्तों। अब हम आपको चेक करवाते हैं दोस्तों। मैं इसको जो है ना आपको चेक करवाता हूँ कि हमारा ये सिस्टम जो है ये हल हुआ है नहीं हुआ। ठीक है दोस्तों, मैंने इसको सीरीज में लगा देना है कि वही प्रॉब्लम कर रहा है या ठीक हो गया। ये देख सकते हैं, हमारी ग्रीन LED जो है वो ग्लो कर रही है। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, ग्रीन LED ग्लो कर रही है, वो फैन इसका बिल्कुल खामोश है। ठीक है दोस्तों, अब मैं इसको वोल्ट आपको चेक करवा देता हूँ दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आउटपुट के वोल्ट मैं आपको चेक करवा देता हूँ। 20 वोल्ट की रेंज पर रख देंगे दोस्तों, हम इसके वोल्ट चेक कर देंगे। ये देख सकते हैं कि 13.95 वोल्ट हमें बना रहा है। ठीक है दोस्तों, अब जो है ना इसको हमने बैटरी के साथ टेस्ट कर देंगे। आपको चेक करवाएंगे कि ये चार्जर हमारा काम कर रहा है या नहीं कर रहा, कि और प्रॉब्लम है तो उसको हम सॉल्व करेंगे दोस्तों। हाँ दोस्तों, इसका वॉल्यूम भी मेरे ख्याल में काम नहीं कर रहा। ठीक है दोस्तों, वॉल्यूम को हमने चेंज कर देना है। ठीक है दोस्तों, ये आउट कंपनी का वॉल्यूम लगा हुआ है, हम इसको निकाल देंगे। वॉल्यूम जो है इंस्टॉल करेंगे इसमें। ठीक है दोस्तों, इसको निकाल देंगे।
सर्किट से इसको निकाल देना। ठीक है दोस्तों, इसको इस तरह निकाल देना है। इस बीच से इसको हम पहले जो है ना इसे सोल्डिंग उतार देंगे, जो ओवर सोल्डिंग को लगी होती है उसको निकाल देंगे, सफाई कर देंगे इसकी। फिर लगाने का तरीका यह है कि ये सेम टू सेम इसको इस तरह पकड़ना है और नंबर पर तार इसके लगानी है। ये फास्ट वाली तार है, ये इसको फास्ट वाली तार इस इधर लगेगी दोस्तों, इधर पहले। ठीक है दोस्तों, ये फास्ट वाली मैंने इधर लगा दी है। ठीक है दोस्तों, इधर। और दूसरे नंबर वाली तार जो देख सकते हैं वॉल्यूम किस तरह रखना है, दूसरे नंबर वाली तार जो है इसको इधर लगानी है, ये देख सकते हैं दोस्तों, इसको इधर। और तीसरे नंबर इसके बाद जो लगानी है। ठीक है, इसके लगाने का ये तरीका है। अगर वो वॉल्यूम ना मिले तो ये वॉल्यूम लगा सकते हैं, बहुत आसान है दोस्तों। 3 तारें हैं और 3 तारें हम लगा देनी है। ठीक है दोस्तों, अब आपको चेक करवाते हैं कि ये काम करता है या नहीं करता। ठीक है दोस्तों, इसके साथ जो हम पहले जो एक 1K का रजिस्टर लगा हुआ था, ठीक है दोस्तों, ये हम दोबारा लगा देंगे थोड़ा एम्पेयर कम करने के लिए, क्योंकि एम्पेयर बहुत ज़्यादा होते हैं कि इसका जलने का खतरा होता है। ये हमने रजिस्टर इसका लगा दी है। ठीक है दोस्तों, जैसे आपको जूम करके दिखा सकते हैं, एक इस पॉइंट पर और एक इस पॉइंट पर। ठीक है दोस्तों, रजिस्टर हमने लगा दिया। अब आपको चेक करवाते हैं कि ये चार्जर हमारा काम करता है या नहीं करता। हाँ दोस्तों, देख सकते हैं कि हमने इसको बैटरी के साथ जोड़ दिया है और वापडा में लगा दिया। ठीक है दोस्तों, ये ग्रीन एलईडी जो है ये ग्लो कर रही है। ठीक है दोस्तों, बैटरी पर ग्लो कर रही है। अब हम इसको लगाते हैं, वापडा के साथ कनेक्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये देख सकते हैं कि वापडा के साथ कनेक्ट कर दिया, इसके फैन भी चल रहा है। ठीक है दोस्तों, और आप एम्पेयर दे सकते हैं इसके, ये मैं वॉल्यूम से एम्पेयर कम ज़्यादा कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, जैसे एम्पेयर कम हो रहे हैं और ज़्यादा भी हो रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो चार्जर हमारा बिल्कुल हमारा रिपेयर हो चुका है। अभी तक चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन प्रेस करें। वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में बेल आइकन जरूर कीजिएगा, लाइक भी करें, शेयर भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वालेकुम सलाम, खुदा हाफिज़।